class. Welcome to Smart Classes, Agartala. I am Pranav. This is the third lecture of electrostatics. तो पिछले दो लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स का. आज चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का. चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है. ऐसे हम पिछला बार जब लेक्चर 1 लिए थे तो उस समय भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है चार्ज के कारण. जैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्या रीजन है चार्ज का, तो उससे पहले हम आपको एक बात और बता रहे हैं. जैसे जितना भी पूरे एनवायरनमेंट में दो पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मान लेते हैं कि एक बॉडी यहाँ पे है, इसका मास है m1, एक बॉडी है यहाँ पे, इसका भी मास है m2. तो जो ये दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कैसे है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता इसलिए है क्योंकि ये मास जो है, ये मास पूरे एनवायरनमेंट में जितने सारे मास हैं वो सारे मास क्या करते हैं, एक फील्ड जनरेट करते हैं. किस तरह का फील्ड, एक फील्ड जनरेट करते हैं. एक फील्ड जनरेट करते हैं. ये भी फील्ड जनरेट करेगा अपना. जैसे मैग्नेट जब है, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट अपने अराउंड एक क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है. उसी तरह से मास क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है. और किस तरह का फील्ड जनरेट करता है, मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है. क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है. तो जब ये फील्ड जनरेट किया ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इस फील्ड में जो भी, इस फील्ड में जो m1 का फील्ड है, इस फील्ड में कोई भी पार्टिकल आएगा तो क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा. और ये फील्ड जो है उस, मान लेते हैं कि इस फील्ड के अंदर में ये m1 आ गया, m2 आ गया, सॉरी m2 आ गया. तो ये m2 जो है वो m1 के फील्ड के रीजन में आने के बाद एक फोर्स फील करने लगेगा. उस फोर्स को क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में ये अपना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स करेगा. उसी तरह से जब कोई भी मान लेते हैं कि देखिए क्या होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनता है. इसके बारे में और बाद में चर्चा करेंगे. इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस की थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है कि हो जाएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में या इलेक्ट्रिक लाइन के बारे में चर्चा करेंगे. तो इस तरह से फील्ड जनरेट होता है. तो ये जो कोई भी चार्ज है, मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या करेगा, जो भी इसके चारों तरफ है ये चार्ज, इस चार्ज के कारण एक फील्ड जनरेट होगा. क्या होगा, एक फील्ड जनरेट हो जाएगा. क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, फील्ड जनरेट होने लगेगा. और जब ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड जनरेट करेगा और यदि कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पे आता है, यहां पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल और आता है, तो या कोई भी एक ही नहीं, मान लेते हैं Q1 भी आया, Q2 भी आया, Q3 आया,
तो जितने भी चार्ज पार्टिकल यहां आएंगे तो एक फोर्स फील करेंगे एक्सेप्ट दिस चार्ज। मान लेते हैं ये चार्ज क्यू है, तो क्यू के अलावा जो क्यू के फील्ड रेंज में आएगा, क्यू जो फील्ड जनरेट कर रहा है, इस फील्ड के रेंज में जो भी क्यू के अलावा कोई भी चार्ज आएगा तो वो एक क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा। इस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। यही इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या बोल रहे थे, Fe इजिकल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। यही इलेक्ट्रिक फोर्स है। और ये फोर्स जो है, जब किसी चार्ज के फील्ड में दूसरा चार्ज जब एक्सपीरियंस होने लगता है तो क्या होता है, फोर्स फील करने लगता है। और यही फोर्स जब फील होने लगता है तो बॉडी एक दूसरे को या तो रिपेल करती है या तो अटैक करती है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे जब फोर्स लगता है, उस यूनिट चार्ज के लिए जो फील्ड होता है वो क्या होता है, E इजिकल टू F बाई Q। नेक्स्ट, दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स फील करेगा, जो फील्ड फोर्स करेगा वो क्या होता है, E इजिकल टू F बाई Q। क्लियर है। अब हम लोग इसको गॉस लॉ से देखेंगे, सॉरी गॉस लॉ का नहीं, इसको हम कूलम्ब्स लॉ से देखेंगे कैसे होता है, क्या आता है इसका वैल्यू। तो हम लोग क्या निकाले थे, F इजिकल टू बाई कूलम्ब्स लॉ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² निकाले थे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आया। उसके बाद फर्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेज। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेज क्या होता है। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए, मान लेते हैं कि एक है चार्ज यहां, ये है Q0। क्लियर, सॉरी यहाँ पे Q0 पे भी ये क्या फोर्स करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ये चार्ज Q0 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज। क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज या सोर्स चार्ज। और इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इसमें जो फील्ड जनरेट हो रहा है, इस फील्ड में ये चार्ज आ गया, तो इस पे एक फोर्स क्या लगेगा, F लगेगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। क्लियर है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इजिकल टू K इंटू Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो फील्ड क्या होगा इस पॉइंट चार्ज के लिए, E इजिकल टू क्या होता है, F डिवाइडेड बाई Q0 इस चार्ज के लिए। तो क्या हो जाएगा, K Q0 डिवाइडेड बाई R² इंटू Q0। तो क्या हो जाएगा, E इजिकल टू K Q डिवाइडेड बाई R²। ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड
किसी भी चार्ज के लिए। ये क्या है, या तो यूनिट चार्ज बोलेंगे या क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम क्या बताएंगे, लाइन चार्जेस। इसके बाद हम चार्ज का कॉम्बिनेशन के लिए बताएंगे कि बहुत सारा जब चार्ज रहेगा तब उसको क्या करेंगे, तब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। ये तो केवल सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए था, लेकिन जब चार्ज का कॉम्बिनेशन आएगा अलग अलग का, अब उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो उसके पहले एक बात और आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे समझेंगे, क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन along the course on पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के along जो फोर्स लग रहा है, कैसे देखिए, एक मान लेते हैं यहां पे था Q नॉट, यहां पे था Q, और इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा था, इधर की तरफ F। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स के along F। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। तो उसी तरह से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, तो क्या निकालेंगे, E इज टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम निकालेंगे। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा फोर्स के अलोंग इन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अलोंग ही होगा। अब बात करेंगे दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस चार्ज के लिए कैसे निकालते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, ये है एक dq, स्मॉल एलिमेंट dq ले लीजिए। यहाँ पे P पॉइंट पे निकालना है। इस P पॉइंट पे इस पूरे कंटिन्यूअस चार्ज के लिए हम लोगों को फील्ड निकालना है। तो फील्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड अलोंग दिस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, स्मॉल चार्ज है, तो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी क्यू। तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो एक पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। अब ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारा, ये क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज है, पूरा ढेर सारा यहाँ पे चार्ज है। तो क्या करेंगे, एक चार्ज के लिए इतना रहा है, तो ढेर सारा जो चार्ज है उसके लिए क्या करेंगे, जोड़ना काम। तो क्या करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन आप 11th में थोड़ा सा पढ़े होंगे। तो क्या होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
के तो हमारा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा E इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रॉपर शेप में नहीं है। ये क्या है, प्रॉपर शेप में नहीं है। जब प्रॉपर शेप में रहता, जैसे रिंग में रहता, स्फीयर में रहता, या फिर आपको क्या बोलते हैं लाइन चार्ज में रहता, या एक सीट का रहता, या हॉलो स्फीयर का रहता, तब उसका हम लोग एक डिफिनिट इंटीग्रेशन लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों का कोई शेप फिक्स नहीं है, मतलब शेप नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडिफिनिट शेप है, डिफिनिट शेप नहीं है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए E इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन एक्सिस। तो सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे, तो रिंग कैसा होगा हमारा, देखिए ये हमारा रिंग है। रिंग का मतलब केवल एक वायर को सर्कुलर में, सर्कुलर शेप में ले आए, उसका थिकनेस बहुत कम है, बहुत कम। क्लियर है? इस पे टोटल चार्ज क्या है, इस पे टोटल चार्ज है Q। ये पूरे रिंग पे, ये पूरे रिंग पे क्या है, टोटल चार्ज Q। ये नहीं स्मॉल एलिमेंट, पूरा रिंग पे ही टोटल चार्ज है Q। क्या कर रहा है, इसका एक एक्सिस होगा, क्लियर है? इस एक्सिस पे इस रिंग के लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं एक डिस्टेंस है x, यहां से यहां तक P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो करेंगे क्या, इसका रेडियस मान लेते हैं कि r है, क्या है, r है रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट। इस स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज है वो क्या है, dq है। क्लियर है? अब यहां से इस पॉइंट के लिए, इस चार्ज के लिए, इतना ही चार्ज के लिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है? इसके लिए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डी, इस डायरेक्शन में। ये एक एंगल मान लेते हैं थीटा डिग्री बन रहा है, तो इस तरफ फील्ड क्या होगा, DE DEX। क्या होगा, ये D है तो x एक्सिस में क्या होगा, DEX। इसका वैल्यू क्या होगा, D cos थीटा। क्या होगा, D cos थीटा इसका वैल्यू होगा। तो और इसका वैल्यू क्या होता है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये x है और ये क्या है, ये भी हमारा r है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट अंडर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq। क्लियर है, क्या लेंगे, dq, यह स्मॉल dq। तो dq के लिए इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा वो क्या आएगा, हम लोग सबसे पहले वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये dq चार्ज जो स्मॉल एलिमेंट के लिए है, इस dq चार्ज के लिए इस p पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक्सिस के लॉन्ग, ये निकालेंगे। तो क्या हमारा एक्सिस के लॉन्ग dq चार्ज है, dq चार्ज क्या है, DEX इज इक्वल टू DE cos थीटा। क्या है, DEX इज इक्वल टू DE cos थीटा। D क्या होगा, D हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज के लिए क्या निकाले थे, D निकाले थे, क्या निकाले थे, K इंटू DQ डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर, क्या निकाले थे आर स्क्वायर, क्लियर है, ये निकाले थे डी इंटू कॉस थीटा। डी क्या हो गया, डी हमारा ये हो गया, पीछे भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे डी, डी इज इक्वल टू पढ़े थे के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये पढ़े थे। तो हमारा क्या है डी कॉस थीटा है, क्या है डी कॉस थीटा है, तो ये हमारा डी का वैल्यू हो गया और ये क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। तो डी कैसे निकालेंगे, क्या है के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्या है ये वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर का है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक, क्या है आर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा टोटल का स्क्वायर। अब डी के लिए कर रहे हैं तो क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे टोटल, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए ये dx है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा टोटल का इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्ज के लिए, तो टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब तक हम लोगों को जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का पता नहीं चलेगा तब हम लोग का इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आने लगेगा, वो आने लगेगा गलत, क्या आने लगेगा गलत आने लगेगा। तो देखिए कैसे कैसे करेंगे, अभी तक तो यहां आया है, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं। अभी तक हम लोग का क्या आया है DE dx इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है ये हमारा टोटल क्या है ये है हमारा आर, जो डिस्टेंस होता है आर इंटू क्या है कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है, ये क्या है dx आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये क्या रहा है स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल के लिए निकालेंगे टोटल, तो टोटल के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे dx 0 से ex तक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा देगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर टू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, ये तो फिगर आप लोगों का नोट डाउन किया होगा, नहीं भी किया होगा जिसको नोट डाउन करने के लिए इसको थोड़ा मिटा दें क्योंकि आगे हम लोगों का लिखना है। ऐसे हम यहाँ पर बना देते हैं थोड़ा सा छोटा में, क्या करते हैं छोटा में बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक है आर, यहाँ से यहाँ तक है एक्स, इस एलिमेंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये है डी, ये एक्स डायरेक्शन में क्या है डी एक्स, इसका वैल्यू है डी कॉस थीटा, ये हमारा थीटा हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या निकाल रहे थे ये पुट करेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है इंटीग्रेशन हो, लेकिन कहां से कहां तक देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन इसमें देंगे, इंटीग्रेशन देंगे 0 से लेके q तक, क्यों टोटल चार्ज q है, और सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो लिमिट है इसमें क्या वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है r तो फिक्स है x भी फिक्स है, क्लियर है, तो r भी फिक्स है x भी फिक्स है, वेरिएबल हमारा क्या है वेरिएबल हमारा चार्ज है, क्यों क्योंकि स्मॉल चार्ज एलिमेंट के लिए ले रहे थे और अब टोटल चार्ज के लिए ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा वेरिएबल चार्ज है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल चार्ज है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे चार्ज को वेरिएबल मानेंगे, इसलिए 0 से क्या तक लिए हैं q तक। अब देखिए k डी क्यू
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि जब भी कोई सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। तो क्या हो जाएगा cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा x डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। अब जो भी कांस्टेंट है, क्योंकि मेरा x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो बाकी जो कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे 0 से लेके q तक। तो क्या हो जाएगा k x डिवाइडेड बाई ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से q तक dq। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q, क्या हो जाएगा k x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा q, और कहां से कहां तक, 0 से लेके q तक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना करते आएंगे, ex क्या हो जाएगा, ex इजिकल टू कितना हो जाएगा kx क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया एक्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस के अलोंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, के एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब देखिए जो फील्ड है वो वाई के अलोंग आएगा कि नहीं, ई वाई आएगा कि नहीं, ई वाई का वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का जो वाई का जो हम लोग आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है इधर, और इसके जस्ट सामने ये जो पार्ट, इस पार्ट के लिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे जब ये आएगा तो क्या करेगा, ये देखिए ये भी थीटा एंगल बना रहा है, ये भी, तो ये वाला तो इधर मूव करेगा डी cos थीटा की तरफ, लेकिन इसका जो वाई एक्सिस है वो यहाँ ले आएगा, तो ये वाला और ये वाला पार्ट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसलिए वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिंग में नहीं होता है। क्लियर है, एक्स एक्सिस में ही केवल होगा, एक्स एक्सिस यानी एक्सिस के अलोंग केवल निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आज जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों का जो टोटल हुआ है वो क्या हुआ है, पॉइंट चार्ज के लिए हुआ है, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए हुआ है, रिंग के लिए हुआ है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं लेक्चर 4 का। लेक्चर 4 में हम लोग सीट के लिए पढ़ेंगे, स्फीयर के लिए पढ़ेंगे, हॉलो स्फीयर के लिए पढ़ेंगे। इन सब का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है रिंग के लिए, सॉरी स्फीयर के लिए, डिस्क के लिए। डिस्क क्या होता है, डिस्क क्या है, रिंग पे एक दूसरे को ऐड करते चले जाएंगे तो वो रिंग का क्या हो जाएगा, एक सी बन जाएगा, एक थिकनेस आ जाएगा रिंग का, पतला पतला रिंग को एक दूसरे के साथ ऐड करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। तो डिस्क के लिए क्या होता है, लाइन चार्ज के लिए क्या होता है, एक लाइन चार्ज के लिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्फीयर के लिए क्या होता है, उसके लिए हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब देखिए एक बात और बता रहे हैं आपको, यहां तक जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं इसमें आप ये कर सकते हैं कि कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड का 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ रहेगा, चार्ज दिया हुआ रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि उस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्वेश्चन आप 1-2 ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।